बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। अमंगल हारी मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिरो बिहारी। करी भोजन मुनि करी विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। आसे जगी है प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी। बसे गुरु आयस पाई, इकतीस बसे गुरु आयस पाई। संध्या करा लो चले तो बुधाई, आसे जगी है प्यासे लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। और आप हैं श्री राम प्रकाश यादव जी। भाई सेवक कुशवाहा जहां भी हो कृपया व्यासपीठ के पीछे आ जाएं, आपको समिति याद कर रही है। धन्यवाद। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, भोजन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, होना भी चाहिए, क्योंकि मानव का जीवन मिला है तो सबसे पहले भोजन की वो तलाश करता है। क्यों करता है? क्योंकि यदि भोजन नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं बचेगा। भोजन से ही जीवन है, अन्न ही प्राण है। अगर अन्न नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, शरीर निर्जीव हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, मानव को शरीर मिला है तो भोजन करना चाहिए। ठीक है, आपने भोजन किया, आपका शरीर बलवान हो गया। आप सोचेंगे कि अब हम कोई कार्य करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें उस कार्य के माध्यम से, क्योंकि शरीर हमारा बलवान हो गया है। ठीक है, आप कार्य करने लगे तो क्या ये निश्चित है कि उस शरीर को बलवान आपने भोजन के माध्यम से तो बना लिया है, तो क्या वो कार्य सफल हो जाएगा, ये वो कार्य पूर्ण हो जाएगा? ये क्या संभव है? नहीं लाल। उसका कारण है कि भोजन के माध्यम से आपने शरीर को बलवान बनाया है, लेकिन उस कार्य में मन नहीं लगा। मन को भी तो बलवान बनना चाहिए। नहीं, शरीर तो लगा है कार्य में कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मन लगा है दूसरी जगह। जब मन दूसरी जगह है तो कोई भी कार्य, चाहे छोटा से छोटा कार्य हो, उसके लिए बहुत बड़ा बन जाएगा और उस काम में वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो भोजन जितना अति आवश्यक है, उससे भी कहीं विशेष अति आवश्यक है मानव के जीवन में भजन। क्यों? क्योंकि भोजन से शरीर पुष्ट और भजन से मन बलवान होता है, मन पुष्ट होता है। जब भजन करेंगे तो जो मन चंचल, क्योंकि मन की गति चंचल है, तो मन एकाग्र होता है, फिर उसको जहां पर लगाया जाएगा वहीं पर लगेगा। और ये भोजन और भजन यदि दोनों जिस व्यक्तित्व के द्वारा होते हैं, तो चाहे जितना बड़ा कार्य हो, चाहे वो सांसारिक भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो और चाहे आध्यात्मिक प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, दोनों सहजता से ही
वो व्यक्ति पहुंच जाता है, उनको प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसमें एक अंतर है। अंतर क्या है? भोजन और भजन में बिल्कुल थोड़ा अंतर है, उसको समझिएगा, प्रयास करिएगा। भोजन में भा शब्द में ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा, और वो ओ की मात्रा यदि हटा दी जाए तो वही भोजन क्या हो जाएगा? भजन बन जाएगा। तो वो जो ओ की मात्रा लगी हुई है वो स्पष्ट समाज को संदेश देती है कि भोजन तो करो, अगर शरीर को बलवान बनाना है तो एक मात्रा अनुसार, एक मात्रा होनी चाहिए, अनुपात होना चाहिए। अगर मात्रा अनुसार भोजन नहीं आप कर रहे हैं तो शरीर को बनाना चाहते हैं बलवान, अपने अनुकूल, वो बन जाएगा आपके प्रतिकूल, तमाम रोग लग जाएंगे शरीर में। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा का है भजन, तीनों शब्द। उसको चाहे रात में करो, चाहे दिन में करो, चाहे सोते करो, चाहे जागते करो, चाहे खाते करो, चाहे पीते करो, चाहे मार्ग चलते करो, चाहे जब करो, भाई कुभाए अनखाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। जब भजन आप करेंगे तो आपका मन सुदृढ़ होगा, बलवान हो जाएगा। अब जब दोनों शरीर भी बलवान और हमारा मन भी बलवान, तो चाहे जो कार्य हो सहज रूप से भी वो कार्य सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। और ये कहा भी गया है, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन। और ध्यान दे, या श्री विनय यादव जी। और आप हैं धर्मात्मा राम, यहां से स्पष्ट संकेत मिला कि संध्या करने के लिए आदेश। संध्या है क्या? संध्या कोई दूसरी वस्तु नहीं, संध्या ही भजन है। संधि नाम संध्या का, जहां पर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए उस क्षण का नाम संध्या है। जहां पर गुरु और शिष्य का बिल्कुल आत्मबोध हो जाए उसका नाम संध्या है। जहां पर दो वस्तुएं मिलन हो जाए वही संधि का नाम ही संध्या है। ये पावन समय है, क्योंकि कहा भी गया उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना, वही भजन है, संध्या नाम ही भजन का है। तो मेरा आदेश है कि भोजन हो चुका है, और जब भोजन हो चुका तो भजन का समय है, तो तुम करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए, जो पावन युग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए, और भवसागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। जाओ मेरे लाल, ये पावन समय है, जाकर के संध्या उपासना करो। वाह बाबा, गागर में सागर भर दिया आपने। महामुनि ज्ञानी और साथ साथ विज्ञानी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों भाइयों को आदेश मिला, आदेश दिया गया, जाओ तुम दोनों बंधु मिलकर के संध्या करो। क्योंकि गुरुजी ने हमें सर्वप्रथम धर्म से संबंधित संध्या उपासना के लिए कहा है, और कहा भी गया है गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो क्यों ना भैया हम श्री गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें और मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें। क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें यह अवगत कराया गया, इस संसार में जो भी व्यक्ति संध्या नहीं करते वो शूद्र समझे जाते हैं, अपने अभीष्ट पद से गिरकर अगले जन्म में स्वान की योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए भैया समय न नष्ट करें, आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें और श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का परिपालन करें। अब चलो करे संध्या बंद, संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो छुपे हुए हैं अंधकार में
उनको प्रकाश में लाना है। यह कहलाती है अरुण उषा, यह शांति है वातावरण भी। अब संध्या करने को मेरे भैया ये मन अब मचला जा रहा। और ये मेरा मन बार बार इसलिए मचल रहा है लक्ष्मण, क्योंकि ऐसा हमने जाना है, अगर ये सुंदर समय हमारे हाथों से निकल गया तो पुनः वापस लौटकर आने वाला नहीं। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लखन आओ संध्या करे। मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। करे, गुरु की आज्ञा हुई, शुभ समय आ गया। वो समय आ गया मेरे भैया लगन। चरणों में जीवन समर्पित करो, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करो। सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करो, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करो। सूर्य भी छिप गया, शाम भी आ गई, सूर्य भी छिप
शुरू किया क्या हुई, शुभ समय आ गया। देखिए सज्जनों भाई, हे मेरे आराध्य देवता, मैंने सुना है कि आप सभी दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, इसलिए भगवान मैं भी आपसे विनय कर रहा हूं। बस चाहता यही हूं कि आप मेरी भी विनय को स्वीकार करेंगे। दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता। दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता। मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया, सवरिया मेरे भोले सवरिया।
माँ के चरणों में, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना 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 हो ऐसी वंदना हम वंदना सुनाएंगे। वंदना हो ऐसी वंदना हम वंदना सुनाएंगे। हम वंदना सुनाएंगे। हम वंदना सुनाएंगे। प्रेमी भक्तों के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की। भी संध्या करो। और इसी उपास के द्वारा उपासक को उपासना का पाठ पढ़ाया गया। संध्या की पावन बेला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। क्यों नहीं, संध्या तो प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए, क्योंकि संध्या करने से हमसे जो अनजाने में भूल करके पाप हो जाते हैं, वह संध्या करने से हमें उन पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। संध्या करना तो मानव शरीर का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि मानव के लिए तो बताया गया, यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। इस मानव के शरीर को पाने के लिए वह देवता भी ललायित होते हैं। क्यों? क्योंकि यह मानव का शरीर मात्र एक वह साधन है जिससे यह मानव परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाए परलोक समारा। यदि यह मानव का शरीर पाकर के भी व्यक्ति ने अपना परलोक नहीं संवार पाया, तो वह मानव का शरीर पाना ही व्यर्थ है। जो प्राणी धर्म नहीं करते, ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान से विरक्त है, यज्ञ नहीं करते हैं, संध्या नहीं करते हैं, भजन नहीं करते, उनके लिए तो कहा गया एसाम न विद्या तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूतम मनुष्य रूपेण मृग्या शरंती। ऐसे यह मानव इस पृथ्वी पर पशु के समान है जो व्यक्ति भजन नहीं करते हैं। अस्तुनाथ समय बड़ा सुंदर है, समय संध्या का है। हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया था संध्या 3 प्रकार की होती। प्रातः संध्या शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिस्ता संध्या उपास्ते। संध्या में इष्ट देव का भजन चिंतन होना चाहिए। अस्तुनाथ समय बड़ा गतिवान है, यह समय विलग हो गया या बिछुड़ गया तो पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। मन पछताई है, अवसर बीते। और आप हैं ध्यानी लाल वर्मा जी, एक भजन आपके द्वारा हो जाए संध्या माता का। देखिए संध्या देवी की वंदना कर रहे थे और तभी भगवान का ध्यान कहां पहुंच गया? चंद्रमा की ओर। प्राची दिस शशि उयबु सुहाबा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि चंदा मामा दूर के चंद्रमा को हम आप लोग मामा क्यों कहते हैं? लक्ष्मी जी का जन्म है सागर से और लक्ष्मी जी को हम आप सब लोग मां मानते हैं, लक्ष्मी जी को मां कहते हैं। और चंद्रमा का जन्म भी सागर से है और इसीलिए चंद्रमा और लक्ष्मी जी का जो संबंध है वो बहन भाई का है। तो लक्ष्मी जी हमारी आपकी मां है तो चंद्रमा को क्या कहेंगे? मामा ही तो कहेंगे। और इसीलिए चंद्रमा को बचपन से हम आप लोग कहते हैं कि चंदा मामा। दूर के भगवान ने चंद्रमा का उदय देखा पूरब दिशा में तो अपने मन ही मन विचार करने लगे, बहुर विचारे कीन मन माही, सीये बदन समो
हिम करना ही। हम दोनों भाई मिलकर के संध्या कर रहे थे, मेरा ध्यान चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लक्ष्मण, आज ये चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो बरियाई हमसे यह कहलवाना चाहता है कि कह दो राम, जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया, हम ये कैसे कह दें कि चंद्रमा जानकी के मुखार बिंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि चंद्रमा, तुम्हारे बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापरो रंक। इसका तो जन्म समुद्र से है, विष इसका भाई है। ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया, जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते, उपमा फीकी पड़ जाती है। 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 इसमें कलंक है लगा हुआ, वो निष्कलंक दर्शाती है। गुण है उसको तो गुण की खान कहो। सीता को मूल रकम समझो, सीता को मूल रकम समझो, और चंद्र को ब्याज समान कहो। इसलिए चंद्रमा, तुम जानकी के मुखार बिंद की समता क्यों नहीं कर सकते? और आप हैं भाई प्रवीण परिहार जी। मैं तो तुम्हारी कहानी को भली भांति जानता हूं। हे चंद्रमा, क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं, चंदा तेरी कहानी कैसे करेगा समता, कैसे करेगा समता, सिया रूप की है रानी। क्या
आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं, आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। और आप हैं